जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण कथा के दूसरे दिन आप सब लोगों का स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं, मंडे से फ्राइडे सुबह 6 बजे 10 से 20 मिनट की हमारी ये कृष्ण कथा, नई एज की, नए जमाने की कृष्ण कथा शुरू होती है दोस्तों। इसमें हम लाइफ ऑफ कृष्णा डिस्कस करने वाले हैं, उनका रोल जो है क्या होगा महाभारत में ये डिस्कस करने वाले हैं, और भगवत गीता, ये तीन चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। जैसा कि कल हमने पहले दिन ये चर्चा की थी, श्री कृष्ण कितने यूनिक और स्पेशल हैं। उनके जीवन की तीन विशेषताएं, हंसना, नाचना और गाना। हमने ये भी सीखा कि इन तीन गुणों को यदि हम अपनी जिंदगी में उतार लें तो जीवन सरल और आनंदमय हो जाता है। आज हम वहीं से एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। खुश रहना और अपने भीतर के बच्चे को जिंदा रखना कितना जरूरी है, ये हम कल जान चुके हैं। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि जितना ज़्यादा पैसा होगा उतनी ही खुशी होगी। मैं मानता हूँ कि पैसा बहुत ज़रूरी है, ये हमारी परेशानियों को हल्का कर सकता है, लेकिन पैसा अनंत खुशी नहीं दे सकता। उदाहरण के लिए, हम कम पैसों में, अगर हमारे पास कम पैसे होंगे तो क्या होगा दोस्तों, हम दाल रोटी खा सकते हैं। थोड़ा और पैसा होगा तो हम एक और सब्जी जोड़ लेंगे। और अधिक पैसा होगा तो हम 2 से 3 सब्जी और जोड़ लेंगे। लेकिन क्या पांचवी, छठी, सातवीं और ज़्यादा सब्जी खाने से क्या वास्तव में हमारी खुशी बढ़ेगी? नहीं, क्योंकि हम खा तो उतना ही सकते हैं जितनी हमें ज़रूरत है। इसलिए खुशी बाहर की चीज़ों से नहीं, भीतर की स्थिति से आती है। आज हम ये भी जानेंगे कि श्री कृष्ण नाम का क्या अर्थ है। संस्कृत में कृष्ण का अर्थ होता है आकर्षित करने वाला, मोहने वाला। भगवान श्री कृष्ण की यही विशेषता है कि जो भी उनसे जुड़ता है वह सदा उनसे बंध के रह जाता है। उनका जो नीला रंग है दोस्तों, जैसे आसमान अनंत है और सागर गहरा है, वैसे ही श्री कृष्ण भी अनंत और गहरे हैं। जिस तरीके से आसमान नीला और अनंत, इसी तरह से सागर भी नीला और गहरा है, वैसे ही श्री कृष्ण भी अनंत और गहरे। भगवान श्री कृष्ण को जब भी समय मिलता था, आप देखेंगे कि वो बांसुरी बजाते। अब सवाल ये है कि आपके पास तो बांसुरी नहीं है, लेकिन आपके पास क्या है? किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, किसी को रीडिंग, किसी को मेडिटेशन, किसी को म्यूजिक, किसी को डांस। हर किसी की अलग हैबिट हो सकती है। जिस तरह श्री कृष्ण ने बांसुरी के लिए समय निकाला, वैसे ही हम अपनी अपनी हॉबी के अकॉर्डिंग समय निकालें। ये हमें खुश रहने और पॉजिटिव ऊर्जा देने का काम करेगा, और हमें पॉजिटिव ऊर्जा से भर देगा। एक बार की बात है दोस्तों, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। एक बार किसी भगवान बुद्ध जो है साधना में बैठे हुए थे, तो कोई व्यक्ति उनके पास आता है और वो उनपे आके, सोचिए क्या कर सकता है। वो आया और उसने भगवान बुद्ध के मुंह पे थूक दिया, लेकिन बुद्ध ने गुस्से में कोई प्रतिक्रिया नहीं।
उन्होंने शांति से साइड में रखा हुआ पत्ता उठाया और धूप पोंछ लिया और उस आदमी से बोले, क्या आप और भी कुछ कहना चाहते हैं? तो उस आदमी ने पलट के जवाब दिया, क्या मैंने आपको कुछ कहा? ऐसा कह के वो चला गया। अगले दिन वही व्यक्ति लौट के आया और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे भीतर तुम्हारे प्रति कभी गुस्सा था ही नहीं। यह असल खालीपन होता है। यानी उन्होंने अपने मन को इतना खाली रखा कि उसकी वेस्ट की बातों के लिए अपने आप को, ऐसा नहीं कि जैसे हम हर बात को सोचते रहते हैं। उनकी जगह, बुद्ध की जगह कोई और इंसान होता तो वो दिन रात वो यही सोचता रहता कि उसने मेरे साथ क्या कर दिया है। लेकिन ये एम्प्टीनेस है, खालीपन है ये बुद्ध का। वैसे जैसे श्री कृष्ण अंदर से हमेशा शांत और पॉजिटिव रहते थे, हमें भी जो है उनसे ये चीज सीखने की। जिस तरीके से बांसुरी में छेद होते हैं, होल बने होते हैं, उन्हीं से जो है मधुर संगीत निकलता है, वैसे ही हमारी जिंदगी में भी उतार चढ़ाव होते रहते हैं। अगर तुम सही दृष्टि से देखो तो यही हमारे जीवन के अंदर सुख और दुख जो है वो मधुर संगीत भर देते हैं। जिस तरीके से हॉस्पिटल में जो एक मशीन रखी होती है, उसमें लाइन, अगर कोई डॉक्टर है या नहीं है, फिर भी वो इतनी बात तो हम समझ ही सकते हैं कि साथ में जो वेंटिलेटर रखा होता है उस पे अगर लाइनें ऊपर नीचे हो रही हैं तो इसका मतलब आदमी, यस, जिंदा है। लेकिन अगर वो लाइनें सीधी हो जाएं तो इसका मतलब है जीवन समाप्त। इसी तरह दोस्तों, जिंदगी में सुख दुख, अच्छे बुरे दिन तो आते ही रहेंगे, तभी तो हम जिंदा हैं। ये सुख दुख जिस दिन, उसी दिन खत्म होंगे जिस दिन हम जो है अलविदा हो जाएंगे। तो जब तक जब तक जिंदा है तब तक ये सुख दुख तो आते ही रहेंगे। इसको पार्ट ऑफ लाइफ मान लीजिए आप। जिस दिन हम, जीवन समाप्त हो जाएगा, कोई सुख दुख रहेगा ही नहीं। इसीलिए उतार चढ़ाव जिंदगी में बहुत जरूरी है। एक एग्जाम्पल और देता हूँ आप लोगों को। एक इंसान ने ये देखा कि एक तितली ककुन से बाहर आने की कोशिश कर रही है। उसको उस पर दया आ गई, उसने ककुन को तोड़ा और तितली को रिलीज कर दिया, बाहर छोड़ दिया। पर वो तितली बहुत उड़ ना पाई, क्योंकि उसके पंख जो है अधूरे रह गए और वो उड़ नहीं पाई। जब उस आदमी ने इंटरनेट पे रिसर्च किया, सर्च किया, तो ये पाया कि ये कुदरत का करिश्मा है कि वो जब ककुन को तोड़ के बाहर निकलती है तो उसके पंखों में से एक ऐसा पदार्थ रिलीज होता है जिससे वो अपने पंख उसके ज़्यादा और ज़्यादा मजबूत होते हैं और वो ज़्यादा ऊंचा उड़ पाते हैं। संघर्ष ही तितली को उड़ना सिखाता है। वैसे ही हमारे जीवन की समस्याएं और कठिनाइयां भी हमें मजबूत बनाती हैं। इसलिए भगवान से यह प्रार्थना करो कि मेरी सारी समस्याएं खत्म कर दो। ये प्रार्थना मत करो, बल्कि यह प्रार्थना करो कि भगवान मुझे इतनी शक्ति और विश्वास दो कि हर परिस्थिति का सामना कर सकूं। ये चीज की प्रार्थना करो। इसलिए दोस्तों, पार्ट 2 में हमने सीखा खुश रहना ही एक मैग्नेट है।
जितना खुश रहोगे उतना ही जीवन में सफलता, रिश्ते, पैसा और तंदुरुस्ती आएगी। ये इसके पीछे पीछे का सीक्रेट है दोस्तों। जितना खुश आप होंगे उतना ही जीवन आपका सफल होगा। अगर आप परेशान रहोगे, ना सफलता मिल पाएगी, ना आपके रिश्ते बेहतर हो पाएंगे, ना ही आप ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे, वो तंदुरुस्ती तो फिर कहाँ से आएगी। इसलिए आज से हम ये लेसन लेते हैं दोस्तों कि अपनी समस्याओं को ग्रोथ का अवसर माने। जो जो समस्याएं आती हैं, आप ये समझिए कि भगवान आपको आगे बढ़ने का अवसर दे रहे हैं। हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखें। आप अगर मुस्कुराएंगे तो आप किसी और के जीवन में भी मुस्कुराहट भर देंगे। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि आप एक मुस्कान दे के देखिए किसी और को, वो आपको, जब आप मुस्कुराएंगे तो अगला भी आपको मुस्कान दे के ही बात करेगा। तो आप किसी और के चेहरे पे भी मुस्कान लाने का कारण बन सकते हैं। और अगली बात, हर दिन खुद को एटलीस्ट 1% बेहतर बनाने की कोशिश करें। आप ये देखिए, मैं नहीं कहता कि आप एक ही दिन में 100% कर लीजिए। अपने आप को सिर्फ 1% भी अगर बेहतर बनाएंगे तो आप 100% बेहतर हो सकते हैं। एक दिन में कोई बेहतर नहीं हो सकता। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।